हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल के अपडेट के बारे में। जैसे कि कल आपने देखा था कि सब लोगों ने घर पे न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट की थी, तो फाइनली अभी से सेलिब्रेशन एंड अप हो गया है और वनराज को समर लाके सुला देता है और बाबूजी भी साथ में रहते हैं। तो समर कहता है कि मैं पानी लेके आता हूँ दादाजी। वो वहाँ पे बाबूजी ये भी बोलते हैं कि बाबूजी वनराज के ये कहने पे बोलते हैं कि देर हो गई, आपको जाना चाहिए सोने के लिए। तो बाबूजी सीधा बोलते हैं कि देर तो हो गई है, पर सिर्फ सोने के लिए नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए देर हो गया है, लेकिन तेरे इस पार्टी की वजह से पाकी ज़रूर खुश हो गई है। तो वनराज पूछते हैं कि आप खुश नहीं हैं। तो बापूजी बोलते हैं कि जिस दिन तू अपने घर जाएगा ना, उस दिन मैं खुश रहूँगा। तो वनराज अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बापूजी हाथ को पकड़ते हैं और बेड पे बैठते हैं। तो वनराज कहता है कि बापूजी मुझे माफ़ कीजिए, तोशु की शादी के दिन जो भी हुआ है वो सब इंटेंशनल नहीं था, वो सब मेरा सबसे बुरा दिन था। मेरे लिए तो इतना बुरा था कि खुद के बेटे की शादी के कोई काम में मैं नहीं था वहाँ पे, मुझे कितना बुरा लगा है। और कहता है कि मेरा तो मजाक बन गया। तो बापूजी कहते हैं लोगों के गुरूर में मैं होता है, लेकिन तेरा तो दुख में भी मैं है। तो वनराज आंसर देता है कि पर सच तो ये है ना बाबूजी, सबसे ज़्यादा बुरा मेरे साथ हुआ। तो बाबूजी कहते हैं तुझे जो सोचना है तू सोच, और वहाँ से उठ के जाने की कोशिश करते। तो वनराज हाथ नहीं छोड़ता है और वनराज कहता है कि मैं फिर भी माफ़ी मांग रहा हूँ। तो बापूजी कहते हैं कि नया साल है, देखना कि फिर से वही गलतियाँ ना दोहराए। और ये भी बोलता है कि मैं तुझे नहीं माफ़ कर पाऊँगा, इसीलिए मैं भी सॉरी हूँ। बापूजी कहते हैं तुझे तो अभी तक ये भी एहसास नहीं है कि तूने क्या खोया है। जिस दिन तुझे एहसास हो जाएगा उस दिन बता देना, और मैं उस दिन आके तुम्हें माफ़ कर दूंगा। नेक्स्ट डे जैसे ही अनुपमा उठ के पूजा घर जाती रहती है, तो वहाँ पे उसको एक घड़ी गिफ्ट मिलती है जो समर और बापूजी ने दी होती है, और कहते हैं कि आपके लिए नए साल का नया गिफ्ट कि आपको घड़ी दिया जाए, जिससे कि आप वक्त पे पहुँच सके और वक्त से काम किया करें। अनुपमा कहती है कि आज तो पहला दिन है, मतलब ओरिएंटेशन है। तो पर बापूजी कहते हैं कुछ भी हो, लेकिन पहला दिन तो है। अनुपमा कहती है कि ये मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में घड़ी पहनी है। तो बापूजी कहते हैं घड़ी की ज़रूरत उसको होता है जिसको समय के साथ भागना होता है, लेकिन तुम तो घर की लक्ष्मी हो जिसको समय से दो कदम आगे चलना होता है, तो उसको घड़ी की क्या ज़रूरत है। तो समर कहता है कि आप सिर्फ अपनी जॉब पे कंसंट्रेट कीजिए, घर पे हम सब संभाल लेंगे। डांस क्लास में वार्म अप के टाइम पे नंदिनी हेल्प कर देगी, उसके बाद आप मेन क्लास ले लेना। अनुपमा कहती है मिस्त्री और क्रीम रोल तो आप छुपा पाते नहीं हैं और अपना दर्द छुपा रहे हैं। तो बापूजी कहते हैं कि क्या करूं, नालायक है लेकिन मेरा ही है। बापूजी उसको किचन की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे मामू होते हैं, ऊपर से पाकी होती है, समर होता है, और सब लोग किचन में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो अनुपमा कहती है आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलिए। और बार बार अनुपमा को रुक बोल के दरवाजे पे ही रोक देते हैं कि वो किचन में आके कुछ ना करे, और कहते हैं कि हम सब तेरी मदद कर रहे हैं क्योंकि तू हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है। सब लोग डाइनिंग टेबल पे आ रहे होते हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं बीच में। बा पूछती है कि अनुपमा कहाँ है, तो सब बोलते हैं कि वो तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। तो बात ताने मारने लग जाती है कि सबको नया साल घर पे बिताना होता है और इसको घर के बाहर रहना है, और जो लोग एक दिन बाहर पहले दिन बाहर रहते हैं वो पूरा साल ही बाहर रहते हैं। तो बापूजी कहते हैं एक काम कर, तू भी थोड़ा बाहर रह के आ, हमारा भी साल अच्छा कटेगा। तो अनुपमा वहाँ से रेडी होके आती है और कहती है कि मैंने सारा काम कर दिया है, बाकी का काम झिलमिल कर देगी, और दवाई और सूप का काम बापूजी और समर देख लेंगे। तो बा कहती है कि घर का काम बेटा करेगा और माँ मटर कष्टी करेगी बाहर। तो बीच में वनराज कहता है कि जाने दीजिए ना माँ, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे या फिर समर से बोल दूँगा। इसके बाद अनुपमा सबका आशीर्वाद लेती है और वो वहाँ पर निकलती है और कहती है समर तू भी चल। वनराज भी कहता है ऑल द बेस्ट। अनुपमा थोड़ी सी शॉक रहती है। फ्लैशबैक में उसको याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो स्कूल जाने रही थी तो वनराज ने कैसे उसकी इंसल्ट की थी। तो इस बार वो जब बोलते हैं ऑल द बेस्ट तो ये बोलती है बस थैंक यू, और आगे बढ़ने लगती है। काव्या जैसे ही ऑफिस एंटर होती है तो उसके पास एक वॉइस नोट होता है जिसमें वनराज कहता है कि हैप्पी न्यू ईयर, आई हैड ए ग्रेट टाइम विद फैमिली, और बाय बोल देता है। तो काव्या शॉक्ड रहती है कि क्यों वनराज ऐसा बिहेव कर रहा है।
और काव्या कह रही होती है कि मुझे ज़रूर ऐसा लगता है कि अनुपमा वहाँ पे वीर को अच्छा अच्छा खाना खिला के बना के खिला के उसकी बहुत देखभाल कर रही होगी, जिससे कि वीर उसकी तरफ हो जाए। मुझे कुछ ज़रूर करना होगा ताकि अनुपमा के पास वापस ना चले जाए। दूसरी तरफ अनुपमा का स्कूल का टाइमिंग ख़त्म हो जाता है, वो बाहर की तरफ आती है और कहती है कि आज का दिन तो जैसे तैसे अच्छा चला गया, और ऊपर से प्रिंसिपल मैम भी बहुत खुश थी। मैं तो सच्ची में बहुत खुश हो गई हूँ आज। रास्ते में वो सेब लेके आती है और दूसरे जब घर पे अनुपमा का सब बेसब्री से वेट कर रही होती है। बापूजी कहते हैं कि घड़ी को इतना भी मत घूरो कि घड़ी तुम्हें जवाब ही ना दे। तो बा ये भी बोलती है कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं और आप रसोड़े में रहेंगे। तो बा बोलते हैं कि तुझे तो खुश होना चाहिए, जो आपकी बहू आपका घर भी संभाल रही है और घर चला भी रही है। तो वनराज के लिए बा बोलती है कि हाँ, पर मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं है। तो वनराज कहता है कि बा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उतने में ही अनुपमा एंटर हो जाती है। देर बाद में तोशु और किंचल एंटर होते हैं। सब लोग हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगते हैं, और तोशु जैसे ही पापा को देखता है वो एकदम शॉक्ड वे में उनको देखता ही रहता है। पूछने लगता है कि आपको इतना सारा चोट कैसे लगा आपको। तो वनराज कहता है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। और बा के ताना मारने पे कि संस्कार भी उदयपुर में ही छोड़ के आई है क्या। तो वो किंचल आके पैर छू लेती है वनराज के, पूछती है कि आप ठीक हैं। तो वनराज कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो किंचल कहती है कि तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और सब घर पे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अपने घर क्यों नहीं जाते। तो बा कहती है कि ये मेरे बेटे का घर है। तो किंचल जवाब देती है ये मेरी माँ का घर है। अगर ये हमें अपना समझते तो इस तरह छोड़ के नहीं जाते। और इनफैक्ट आई एम शॉक्ड कि इतना सब कुछ होने के बाद आप किस मुंह से यहाँ पे रह रहे हैं। कहती है माँ ने संस्कार और तो दी नहीं है, अकल भी नहीं दी है क्या। तो किंचल कहती है और इनके संस्कार का क्या बा। बोली कि इनके होते हुए भी शादी में मेरी माँ ने अकेली सारी विधियाँ की, तो इनका हक, इनको कुछ नहीं है संस्कार। और इनकी गर्लफ्रेंड आके कितना कुछ करके गई, बल्कि ये काव्या का हाथ पकड़ के उनके साथ चले गए। और ये भी कहती है कि दुख में और सुख में कहीं पे साथ नहीं दिए, और जब बात खुद पे आई तो मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। पाकी बोलती है माइंड योर लैंग्वेज भाभी। तो हाँ, किंचल कहती है कि बड़ों के बीच में मत बोलो तुम। तो किंचल के ये सब बोलने पे तोशु बोलता है कि अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरे पापा कितनी तकलीफ़ में है। तो किंचल कहती है कि इनकी वजह से और मेरी माँ को कितनी तकलीफ़ हो रही है, कांट यू सी दैट। कहती है कि अगर तू अपने आंखों के सामने ये सब करता हुआ नहीं देख सकती है तो अपनी आंखें बंद कर ले। तो किंचल कहती है हाँ, जैसे आपने कर ली है। अपने खुशी के आगे बहू का दर्द कुछ नहीं। अनुपमा कहती है बा आप प्लीज़ शांत रहिए। तो बा कहती है कि मतलब तू भी इसकी गलती में इसका साथ दे रही है। कहती है कि बा आप मुझे बाद में डांट लीजिएगा, लेकिन इसका डिसीजन अभी ही होना चाहिए। साथ में ये भी कहती है कि अगर ये यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो अनुपमा कहती है कि तुम लोग अभी अभी आए हो, थक गए होगे, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो किंचल कहती है नहीं माँ, मुझे नहीं पता कि आप इतना हिम्मत तक यहाँ से लाती हो और सहने की ताकत, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी अगर ये यहाँ रहेंगे तो। बा कहती है तेरी बहू बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी किए जा रही है और तू चुपचाप है, इस कहीं तेरा हाथ तो नहीं है इसको ये सब बुलवाने के लिए। तो किंचल कहती है नहीं बा, मेरा ये सब सारे मेरे वर्ड्स हैं, इनमें मम्मी का कोई हाथ नहीं है। तो बा कहती है कि तू ये मत समझ कि तूने अपनी सास को चुप कराया तो मैं भी चुप हो जाऊंगी। और कहती हैं कि अब क्योंकि ये मेरा घर है तो मैं डिसाइड करूंगी कौन रहेगा नहीं रहेगा। तो किंजल कहती ठीक है, तो आप यहाँ पे रखिए अपने बेटे को और मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर। तो किंजल कहती है कि सॉरी बाप, मैं ये सब का हिस्सा नहीं बन सकती। तो किंजल साथ में ये भी कहती है कि यही तो हमारी सोसाइटी का नियम है कि हर समय गलती चाहे कुछ भी हो लेकिन औरत को ही चुप कराया जाता है और फोर्सफुली सहने पे मजबूर किया जाता है। कहती है साथ में कि मेरा दिल आपकी तरह महान नहीं है और जिस इंसान ने आपको खून की तरह रुलाया मैं उस इंसान को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलने और इतना सब कुछ बोलने के बाद किंजल वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट। निकल पड़ती है आज के